यूनिट 3 का अगर पहला क्वेश्चन देखें तो यूनिट 3 में क्या बोला गया है, विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। ऑप्शन है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक, पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक, एरिया सैम्पलिंग टेक्निक या नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनना है, सैम्पलिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब बोला है कि पॉपुलेशन जब आपके पास क्या है, फाइनाइट हो, तो कौन सी सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सैम्पलिंग जब हम पढ़ते हैं तो सैम्पलिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी को रैंडम सैम्पलिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रैंडम सैम्पलिंग भी बोला जाता है। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, तीन। एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल। एक होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे अभी आगे। और एक होती है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है जी, तीन तरह की होती है। नॉन रैंडम की बात करें या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें तो इसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग आएगा। ठीक है, कन्वीनियंस। इसके बाद अगर देखें तो जजमेंटल या पर्पसिव आएगा, जजमेंटल या जजमेंट भी बोल सकते हैं, जजमेंट और पर्पसिव। ये वाली जो है ये एक तरह की नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, इसमें आती है जजमेंट और पर्पसिव। ठीक है, सिनोबॉल भी इसी में आता है। ठीक है, सिनोबॉल या कोटा सैम्पलिंग भी इसी में आती है, कोटा, सिनोबॉल। ठीक है, एक्सीडेंटल, ये सब किस में आती हैं, ये आती हैं नॉन प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, ये कुछ ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, जब पॉपुलेशन फाइनाइट हो तो यह आएगा रैंडम सैम्पलिंग, और रैंडम में भी कौन सा आएगा, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिंपल सैम्पलिंग को क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब ऊपर जो हमने इतना बताया है इससे ही आंसर मिल जाएगा। कोटा सैम्पलिंग किस में आएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, क्लस्टर, सिस्टमेटिक, स्ट्रैटिफाइड। जो ये क्लस्टर है, ये रहा क्लस्टर, स्ट्रैटिफाइड और सिंपल को यहाँ पर सिस्टमेटिक भी बोला गया है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, ये किसके पार्ट हैं, ये हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। किसके, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग के। ठीक है, समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द डैश स्केल मेजरमेंट हैज़ अ नेचुरल जीरो। ठीक है, इनमें चार यहाँ पर स्केल दिए गए हैं, रेशियो स्केल, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और इंटरवल स्केल। तो हमने आपको बताया था जब हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में तो यहाँ पर स्केल, जो स्केल हैं मेजरमेंट के लिए वो चार तरह के होते हैं। कौन कौन से, यहाँ चारों दिए गए हैं, रेशियो, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देते हैं। अगर देखिए यहाँ पर बात करें नॉमिनल स्केल की, तो नॉमिनल स्केल को क्या है, एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेटरी स्केल। ठीक है, इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब हम आपसे पूछें कि यहाँ पर सेक्स है, दो तरह का होता है, मेल और फीमेल। ठीक है, एक पुरुष होता है और एक महिला होती है। ठीक है, अब वहीं ऑर्डिनल की बात करें, ऑर्डिनल को एक तरह से रैंकिंग स्केल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रैंकिंग स्केल। मान लीजिए क्लास में रैंकिंग देखते हैं, फर्स्ट कौन आया, ठीक है, फर्स्ट सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, इस तरह से रैंक बना दी जाती है। तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल, रैंकिंग स्केल इसका दूसरा नाम है। वहीं इंटरवल स्केल, अब कितने इंटरवल पर, 0 से 10 दे दिया, 10 से 20 दे दिया, इस तरह से ये इंटरवल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल 0 डिग्री से हम 100 डिग्री सेल्सियस तक देखते हैं। इस तरह से इसको
डिवाइड कर दिया जाता है। और रेशियो स्केल इसमें क्या है, जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इसमें गैदर की जाती है, इसमें जो नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल देखा है वो ये इसमें तीनों ही आ जाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कैटेगरी बांट दी 0 से 100 इस तरह से, ठीक है। कैटेगरी भी बांट दी, इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें जो 0 है वो 0 सिग्निफाई करता है किसका, एब्सेंस ऑफ एज और बर्थ का, ठीक है। 0 का मतलब है कि अभी बर्थ किसी, जैसे मान ली कोई डेटा दे दिया 0 लिख दिया, उसका अभी बर्थ हुआ नहीं है, तो इसलिए यहाँ नेचुरल 0 का मतलब ये रेशियो स्केल में ही आएगा। ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सैम्पलिंग से रिलेटेड ही है। सैम्पलिंग में पूछा है क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आर टाइप्स ऑफ, ठीक है। तो ये हमने अभी बताया था, क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड और सिस्टमेटिक। ऊपर देखना ध्यान से, आंसर मिल जाएगा। क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड और सिंपल या सिस्टमेटिक बोलो, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में रैंडम सैम्पलिंग होता है, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपको ऊपर मिल गया होगा, क्लियर। नेक्स्ट, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स इज कॉल्ड, ठीक है। सैम्पलिंग डिज़ाइन बोलते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम या पॉपुलेशन फ्रेम या क्लस्टर क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, सिंपली इसको सैम्पलिंग फ्रेम बोला जाता है, ठीक है। सैम्पलिंग फ्रेम, ये ध्यान रखना है, ऐसे वर्ड आ जाते हैं क्लोज बुक में भी नहीं पढ़ा पाते हैं इनको, ठीक है। आप कंफ्यूज वहाँ हो जाओगे कि क्या बोलते हैं। अगर देखिए जो सैम्पलिंग यूनिट है, कंप्लीट लिस्ट, इसमें सारी सैम्पलिंग आ गई, उसको क्या बोलेंगे, सैम्पलिंग फ्रेम बोलेंगे। नोट डाउन भी आप करते रहना, इससे क्या है, याद चीज़ें रह जाती हैं। सैम्पलिंग फ्रेम। नेक्स्ट है द स्प्लिट हाफ मेथड। द स्प्लिट हाफ मेथड इज़ यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हैं स्टेबिलिटी, इंटरनल रिलायबिलिटी, इंटर ऑब्जर्वर कंसिस्टेंसी या एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो स्प्लिट हाफ मेथड कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये इंटरनल रिलायबिलिटी पर किया जाता है, इसका टेस्ट यहाँ यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग यूनिट क्या है, सैम्पलिंग यूनिट के बारे में पूछा गया है। क्या सैम्पलिंग यूनिट पॉपुलेशन है, या द बेसिक यूनिट कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन टू बी सैम्पल्ड, या फिर ऑल द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द फाइनल सैंपल ड्रॉन टुगेदर, या द मेथड यूज टू कलेक्ट द सैंपल। तो सैम्पलिंग यूनिट वो होती है जो हम क्या है सैंपल में लेते हैं, ठीक है। किसी पॉपुलेशन से हमने कोई सैंपल लिया, उसी को सैम्पलिंग यूनिट बोला जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी, द बेसिक यूनिट कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन टू बी सैम्पल्ड, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। इनमें से कौन सा नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड का प्रकार नहीं है, ठीक है। क्लस्टर, ये रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक है, बस यही पूछा है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग, कोटा नॉन रैंडम है, कन्वीनियंस, एक्सीडेंटल, ये क्या है, नॉन रैंडम है, ये क्या है, रैंडम सैम्पलिंग है। ऊपर जो हमने बताया है स्टार्टिंग में, उससे ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है ये, अब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 9th, when one examines the entire population instead of a subgroup of the population, this is called। तो उसको क्या बोला जाता है, ध्यान से पढ़ना एक बार फिर। when one examines the entire population, ठीक है, entire population instead of a subgroup of the population, जब सारी ही population को एग्जामाइन यहाँ पर किया जा रहा है एक तरह से, इसको क्या बोला जाएगा, सेंसस बोला जाता है, ठीक है। समझ आया, ठीक है। पॉपुलेशन वो होता है किसी एक एरिया की पॉपुलेशन से हम कोई एक सैंपल ले लें, ये पॉपुलेशन बोला जाता है। ओवरऑल की अगर बात की जाए एंटायर पॉपुलेशन की,
तो उसको हम सेंसस बोलेंगे। ठीक, दोनों में अंतर समझना। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आ डैश इज आ सबसेट ऑफ आ। ठीक है, आ डैश इज आ सबसेट ऑफ आ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर किसका सबसेट कौन है? सैंपल पॉपुलेशन आएगा, पॉपुलेशन सैंपल आएगा, स्टैटिक पैरामीटर पैरामीटर ये तो आएंगे नहीं। ठीक है, बात आ रही है सैम्पलिंग और पॉपुलेशन की। सैंपल किसको बोलते हैं और पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? बस लैंग्वेज जहाँ आपने पकड़ ली, ए और बी में से आपको आंसर मिल जाएगा। सारा खेल लैंग्वेज का है। आ सैंपल यहाँ पर आएगा, आ सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। जो सैंपल है वो सबसेट है किसका? पॉपुलेशन का। ठीक है, तो देखिए आंसर कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, उल्टा मत कर देना कि पॉपुलेशन यहाँ और ये सैंपल का सबसेट होता, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला गया है? रैंडम सैम्पलिंग को और क्या बोला जाता है? ये हमने शुरू में ही बताया, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोला जाएगा। रैंडम सैम्पलिंग को क्या? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट है स्केल इन विच द रेस्पोंडेंट डायरेक्टली कंपेयर्स टू और मोर ऑब्जेक्ट एंड मेक्स चॉइसेस अमंग देम इज। ठीक है, ये स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, इसमें बोला गया है जब कंपेयर करते हैं टू और मोर ऑब्जेक्ट एंड मेक्स चॉइस अमंग देम, तो उसको रैंकिंग स्केल बोला जाता है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं और इनमें कंपेयर किया जा रहा है, तो रैंक की तो बताई जा रही है। अब मान लीजिए नंबर हैं, एक के 10 हैं, एक के 12 हैं, तो बताया कि कौन किसके मार्क्स से ज़्यादा हैं, फर्स्ट रैंक इसकी दे दी, तो ये रैंकिंग स्केल है एक तरह से। ठीक है, 12वें का क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट है इफ़ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इक्वल्स टू जेड टेस्ट इज इक्वल टू। ठीक है, ये क्या होता है? मीन। ठीक है, ये मीन होता है माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा एन। बस फॉर्मूला आता है देन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो ऐसो को अटैम्प्ट करना रिस्की रहता है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लगा सकते हैं। ठीक है, इफ़ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इक्वल्स जेड टेस्ट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, एज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल इफ n ग्रेटर देन 30। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पेयर्ड टी टेस्ट बेस्ड ऑन n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। ठीक है, फॉर्मूला है यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n-1। क्या हो जाएगा? n-1। ठीक है, नेक्स्ट विच टेस्ट इज द पार्ट ऑफ द पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, पैरामेट्रिक टेस्ट का इनमें से कौन सा पार्ट है? तो जेड टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट में ही आता है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा।